तो देखते हैं कुछ ज्योग्राफी का प्रश्न। ठीक है, भारत में 1 नंबर में, भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आते हैं? भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? 4 उत्तर है, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या उत्तर हो सकता है? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन। देखते हैं सड़क परिवहन सही होता है? बिल्कुल सही होता है। भारत में सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? वायु परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, उपर्युक्त सभी में। तो ये किस में आता है? ये किस में आएगा? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन। देखते हैं सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है, जिसमें 4 शहर को जोड़ने वाली सड़क बनाया गया है। क्या देखते हैं प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा सही उत्तर हो सकता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। देखते हैं इसका क्या सही। बिल्कुल सही है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख करता है। प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन क्या है? सीमा सड़क संगठन क्या है? सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था, सीमा पर लोगों की देखरेख करने वाली संस्था, सीमा पर स्थित सड़कों की देखभाल करने वाली संस्था, या इनमें से कोई नहीं थे। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था। सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था। देखते हैं इसका, ये उत्तर भी सही है, सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था। अब अगला प्रश्न देख, इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? भारतीय, आर्यावर्त, इंडियन और भारतीय एयरलाइंस, इन चारों में किस नाम से जाना जाता है? इंडियन। इंडियन नाम से जाना जाता है। देखते हैं ये सही है कि नहीं। सही है ये भी। इंडियन, भारतीय मतलब इंडियन एयरलाइंस को अब इंडियन नाम से जाना जाता है। प्रश्न देखते हैं, जनगणना की जाती है कब? प्रत्येक 20 वर्ष पर, प्रत्येक 10 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर। कितने समय के अंतराल पर जनगणना की जाती है? प्रत्येक 10 वर्ष पर। प्रत्येक 10 वर्ष पर। देखते हैं इसका उत्तर भी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। अगला प्रश्न, मानव एक संसाधन है क्योंकि आवश्यकता पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है, अन्य सामग्री को संसाधन के रूप में परिणत करता है, मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य साधनों को उपयोगी बनाता है, और उपर्युक्त सभी। इसमें कौन सा प्रश्न? उपयुक्त सभी। उपर्युक्त सभी, क्योंकि हो सकता है सही। देखते हैं सही है, मानव एक संसाधन है क्योंकि यह आवश्यकता पूर्ति के लिए तकनीक का उपयोग करता है, ये भी सही बात है। अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणत करता है, ये भी सही है। मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य साधनों को उपयोगी बनाता है, ये भी सही है। तो इस कारण से ये तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? पश्चिम बंगाल की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की। देखते हैं उत्तर प्रदेश सही होता है या नहीं होता है। सही है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है अभी तक। देखते हैं, भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में किस स्थान पर है? तृतीय स्थान पर, चौथे स्थान पर, प्रथम स्थान पर और दूसरे स्थान पर। किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर है या नहीं है? इसका उत्तर हम देखते हैं फिर समझते हैं। सही उत्तर है, भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि वहाँ गर्मी काफ़ी पड़ती है, जीवन यापन कठिन होता है, मृत्यु दर अधिक होता है,
लोग वहाँ रहना नहीं चाहते हैं। तो इनमें से कौन सही उत्तर हो सकता जीवन है? यापन कठिन होता है। पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि जीवन यापन कठिन होता है। अब पता नहीं क्या उत्तर होगा। उत्तर ये सही है, जीवन यापन कठिन होता है।